हेलो साथी। चलिए आज हम लोग मिलेंगे 2021 का क्वेश्चन सीरीज के साथ। जैसा कि प्रिपरेशन साथी पर एक एक क्वेश्चन को साल दर साल सॉल्व किया जा रहा है और आप इसमें देखिएगा जो भी बच्चे पूरा थ्योरी क्लास किया है प्रिपरेशन साथी पर, आप देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नोट्स बुक से आ रही है। इसलिए आपको हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कौन क्वेश्चन आ जाएगी 2023 में ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और इस सीरीज में हम ऐसा क्वेश्चन और अधिक बताने वाले हैं जो 2023 के लिए क्या है, इंपोर्टेंस है। जैसे कि 2022 में हम लोग क्वेश्चन कल देखे थे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है कल हम लोग बताए थे। ठीक इसी प्रकार आज 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस कंसेप्ट के आधार पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है 23 में, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब डैश का उत्सर्जन पाया जाता है। देखिए ऑप्शन दे दिया है N2O3, बी नंबर दिया ऑप्शन NO2, सी दिया ऑप्शन NO और डी दिया ऑप्शन N2। आपको ऐसा कुछ दे दिया है। तो देखिए आपको जब मैं थ्योरी क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें सबसे पहले हम ये बताए थे लेड नाइट्रेट लिखते कैसे। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख पाते, तो थोड़ा याद कीजिए। मैंने उसमें वहां बताया था कि लेड जो है इसको पीबी बोलते हैं। वो पीबी किस ग्रुप से बिलोंग करता है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आप पढ़े होंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। और इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है सब का वैलेंसी जो है +4 होता है या -4 होता है। लेकिन लेड के ऊपर जो चार्ज होता है तो जनरली चार्ज लिया जाता है +2 लिया जाता है। किसके ऊपर, लेड के ऊपर। तो चलिए लेड के ऊपर आप चार्ज ले लीजिए +2। नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3-1 होता है। क्या होता है, NO3-1, इसी बोलते हैं नाइट्रेट। तो NO3-1 है। जब क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं ये बनती है PbNO3 का होल 2, इसी को बोलते क्या, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट बना कैसे, सबसे पहले हम लोग ये देखें। यदि कोई पूछ दे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या देखिए PbNO3 का होल 2, ये हम लोग देखें। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझिए। बोल रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है।
तो सवाल है लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद तब उत्सर्जन क्या होता है, सवाल ये है। तो देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का क्या लीजिए, होल टू लीजिए। जब इसको आप हीट करते हैं ना, तो आप पढ़े थे, आपको मैं पढ़ाया था, ये बनता है PbO और NO2 और O2 बनता है। तो जा देखिए क्या क्या बन रहा है वो देखिए, PbO बन रहा है जिसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस रिवॉल्व होता है और N2 गैस भी बाहर निकलता है। क्योंकि हमारे द्वारा हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल्स 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हिंदी होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गैस बनेगा। तो देखिए ऑक्सीजन एक अलग बन रहा है प्रोडक्ट, NO2 बन रहा है और PbO बन रहा है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, N2O3 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। NO बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। N2 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। O2 बन रहा है, तो बन रहा है NO2। आंसर क्या हो जाएगा, NO2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, NO2 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहां से और पूछ सकता है, देखिए क्या पूछ सकता है। जब NO2 बाहर निकलता है ना, उसके साथ धुआं निकलता है और धुआं का रंग होता है भूरा। क्या होता है, भूरा। तो आपसे क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, किस कलर का गैस निकलती है। तो देख लिए ना, एक नया क्वेश्चन यह बन गया। तो आपको बोलना पड़ेगा भूरा रंग का कलर निकलता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा NO2 और नेक्स्ट बार क्या पूछ सकता है, किस कलर का निकलता है। आपसे यह भी पूछ सकता है भूरा रंग का जो धुआं निकलता है लेड नाइट्रेट को गर्म करते वक्त, उस भूरा रंग का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो क्या बोलेंगे, NO2। नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे। देख लिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो पूछा गया है 2021 में। देखिए दूसरा देखिए क्वेश्चन पूछा गया है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बन गया है BaSO4 और बना है 2NaCl। ये बन गया है, क्या बन गया है, 2NaCl बन गया है। तो देखिए अब बोल रहा है अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। क्या बोल रहा है, अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया है विस्थापन। क्या दिया है, विस्थापन। बी दिया है द्वि विस्थापन। सी दिया है देखिए क्या, उष्मीय अपघटन। डी दे दिया है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जरा सोचिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए बनता देखिए किससे, Na2SO4, BaCl2 दे दिया है। देखिए सोडियम आयन और बेरिलियम आयन, ये दोनों का इंटरचेंज हो रहा है ना, दोनों आयन का इंटरचेंज हो रहा है।
जब दोनों आयन का इंटरचेंज होती है, मतलब अपना स्थान क्या है, अपना स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पाती है, और दूसरा आयन अपने स्थान को छोड़कर पहले आयन के स्थान पाती है। देखिए आ रहा है ना। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग विस्थापन नहीं बोलते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को द्वि विस्थापन बोलते हैं। अब सवाल यह है विस्थापन क्या होता है, तो आपको हम बताए थे थ्योरी क्लास में। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें कोई अत्यधिक क्रियाशील धातु या अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देती है, उसके स्थान को उसको उस स्थान से हटाकर खुद वो स्थान को ग्रहण कर लेती है, ये होता है विस्थापन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर दो आयन अपने में ही एक दूसरे के स्थान को अधिग्रहण कर रही है, तो क्या हो जाएगा, द्वि विस्थापन हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या, उष्मीय अपघटन, ये भी नहीं होगा। उष्मीय अपघटन में क्या बोले थे याद कीजिए, जिसे हीट देने के बाद वो ब्रेक कर जाता है, वो टूट जाता है। जैसे एग्जांपल अभी हम लिए थे क्या, PbNO3 का होल 2। देखिए आपने यहां हीट दिया था, तो हीट देने के बाद क्या बन रहा था, PbO प्लस NO2 और O2 गैस बन रहा था। तो यहां पर इस अभिक्रिया को आप बोल सकते थे क्या, उष्मीय अपघटन बोल सकते थे। तीसरा देखिए क्या है, रिडॉक्स। आप जानते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया जो है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। तो ये तो ऐसे गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आइए देखिए क्या है, आइए नया क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्योंकि वो दो क्वेश्चन जो है मैं लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको लिखा दिया और आपको मैं समझा दिया कैसे होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, चिप्स निर्माता, चिप्स निर्माता मीन्स क्या, वही जो आप खाते होंगे आलू चॉप, कहता है चिप्स खाते, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, इसका जो मालिक है, जो जहां बनता है वहां पर क्या करता है, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए डैश गैस के साथ चिप्स के बैग को प्लस क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं। तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता क्या करती है, नाइट्रोजन गैस भरती है। अब सवाल यह है नाइट्रोजन गैस भरती क्यों है, सवाल तो यह है ना। तो देखिए मैंने आपको बेसिक क्लास में, जब मैं क्लास ले रहा था थ्योरी का, आप देखिएगा बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें साफो साफ मैंने बताया हो कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2। क्या होता है, N2। और आप जानते हैं नाइट्रोजन के बीच जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको मैं क्या बोला था, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोला था। और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, स्ट्रॉन्ग मींस क्या, मजबूत, जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को यदि तोड़ना है
तो मैंने बताया था आप कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा, या आप कह सकते हैं 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर दीजिएगा, तब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच स्थित ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए इस कुरकुरे के अंदर, चिप्स के अंदर इतना टेम्परेचर तो होती नहीं है। जब इतना टेम्परेचर होगी नहीं तो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम में बनेगा नहीं, और जब एटम नहीं बनेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है एटम। देखिए यहां दिया है ऑक्सीजन, दिया है गैस, हाइड्रोजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया है, तो ये सब मॉलिक्यूल्स है, भाग क्या है लेगा नहीं। लेकिन नाइट्रोजन का बॉन्ड देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आसानी से टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है। इसलिए आसानी से चिप्स के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन गैस होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर साफो साफ क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, सॉरी नाइट्रोजन दिया हुआ है। देख लीजिए साफो साफ दिया है। क्यों नाइट्रोजन होगा आपको बता दिया रीजन। देखिए मैं बार बार बोलता आपको, कौन क्वेश्चन कब पूछ देगा कहना बहुत कठिन है। इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आपको इस बार पॉलिटेक्निक या पारा मेडिकल क्वालिफाई करना है तो एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए आप खुद देख रहे हैं हम कहां से कहां पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना कंसेप्ट जनरेट हो रहा, आप ये देख रहे हैं अच्छे से। इसलिए प्लीज आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए और उसको याद कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जब पढ़िए क्वेश्चन दिया क्या दिया, देखिए पढ़िए एक बार। देखिए देख क्वेश्चन दे दिया है, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचाने पर प्राप्त होता है। देखिए क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला। देखिए क्वेश्चन था अच्छे से समझिए बार क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचाने पर प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते क्या है, जब आप CaO, इसको बोलते कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं ना तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं आपको। जब आप बाजार से चूना लाते हैं ना, चूना दीवार में पुट्टी करने के लिए सूखा हुआ चूना लाते हैं पेंट करने के लिए, तो उस समय उसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO होता है। जब उसी को आप पानी में डाल दीजिएगा ना, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब सोचते होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। अरे आप खैनी खाते हैं ना, देखते चूना लटाता है कैसे उसमें, वही चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप पान खाते होंगे ना, आप देखते होंगे पान में चूना लगाता है ना, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सिंपल सी बात है, जब CaO में पानी डाल दीजिएगा तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये तुम समझ गए। जब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करती है, ये बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को तो बोलते हैं संगमरमर। इसी को आप बच्चे लोग पढ़ते होंगे मार्बल। कई बच्चों के घर में मार्बल भी लगा होगा, आप देखते भी होंगे। अब उस मार्बल का कोई फॉर्मूला पूछ दे, यदि आपको नहीं पता है आप नहीं बताइएगा, लेकिन आज जान लीजिए। यदि आपके बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ है, नाम सुनेंगे टाइल्स का, आपके बाथरूम में लगा भी होगा, आपके घर में टाइल्स लगा होगा, आपके पूजा घर में लगा टाइल्स लगा होगा, और उस टाइल्स के बारे में कोई पूछ दे उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बताइएगा, CaCO3। दूसरा देखिए क्या है, आप अंडा खाते होंगे ना, अंडा का छिलका जो ठोस भाग होता है उसको भी कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है आप समझ गए होंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको आप संगमरमर कहते हैं या मार्बल कहते हैं। लेकिन जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा को भेज देते हैं, क्या करते हैं, अधिक मात्रा भेजते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला, CaHCaSCO3 का होल 2। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब देखिए कंसेप्ट कहां से कहां उलझा हुआ है, कैसे सुलझाते हैं आप देखिए। क्या ये चीज मैंने थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ाया था, आप 2022 का जो मैथ थ्योरी क्लास आप देखिए कितना अच्छा से पढ़ाया गया है, लेकिन आप पढ़े भी नहीं होंगे। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए हमारा पेट अम्ल को उत्पन्न करता है। अरे बाबा, ये 2023 में भी तो क्वेश्चन पूछा गया था ना? क्या इसमें दम है बताइए, आप खुद सोचिए। जो पाचन के लिए मदद करता है, मैंने क्या बोला था आपको याद, कल भी बताया था कि जब आप खाना खाते हैं, उस खाना को डिकम्पोज करने के लिए हमारा बॉडी जो है स्टोमेक में, पेट के अंदर एक एसिड को रिमूव करता है, एक एसिड को छोड़ता है, और वह एसिड क्या है, HCl एसिड है। कल भी तो बताया था ना। और यही HCl एसिड क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उस बड़े बड़े भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे के रूप में डिकम्पोज कर देता है और तोड़ता भी है। चलिए मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको। डॉक्टर साहब क्यों बोलता है रात में मुंह धो के सोइए, नहीं तो आपको मुंह में बीमारी हो सकता है। इसका कारण यही है
जब आप खाना खाते हैं और प्रॉपरली रूप से अपने मुंह को नहीं धो पाते हैं तो कुछ भोज्य पदार्थ जो है हमारे माउथ के अंदर रह जाता है और रात में सोते वक्त जब HCl एसिड का फॉर्मेशन होता है भोजन को पचाने के लिए वो HCl एसिड हमारे माउथ तक आ जाती है। और अब जानते हैं टीथ मीन्स क्या, दांत बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से CA3PO4 का होल 2 से बना हुआ है। जब ये दांत टीथ के साथ आता है तो देखिए क्या होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और H2PO4 बन जाता है। तो धीरे धीरे दांत क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है और दांत क्या आपको दर्द करेगा, आने वाले समय वो टूट जाएगा। देख रहे क्या हो रहा है ना। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है, भैया रात में आप जो है मुंह धो के सोइए, नहीं तो क्या होगा आप जानिए रहे हैं 60 साल के पहले 50 साल के पहले आप बुजुर्ग हो जाइएगा। इसलिए भी दोस्तों आप जब भी सोइए मुंह धो के सोइए, खास करके रात में। आइए देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए बिच्छू ब्यूटी के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द को एहसास का कारण क्या है। बिच्छू देखे होंगे ना आप, सिर्फ बिच्छू का बात मत कीजिए, बिच्छू तो होता ही है, बिच्छू तो होता ही है। इसके अलावा आप आइए मधुमक्खी, क्या ये मधुमक्खी, क्या ये भौरा, आप आइए बिरनी, गांव समय बिरनी बोला था, बिरनी देखिएगा पीला कलर होता है बिरनी। ये सब जब डंक मारता है ना आप देखिए जलन महसूस होता होगा, आप देखते होंगे कभी आपको भी बिरनी काटा होगा, मधुमक्खी काटा होगा। तो सवाल ये है उसका कारण क्या है। हाँ एक और रेड एंड मीन क्या, लाल चींटी काटने के बाद भी आपको दर्द का एहसास होता होगा, आप देखते होंगे। इसका कारण है मिथानोइक एसिड। क्या कारण है, मिथानोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला है HCOOH और H C डबल बॉन्ड O और OH होता है। ये तो याद करने वाला चीज है ना। जब मैंने क्लास 10th का आपको पढ़ाया था एसिड बेस, याद कीजिए, अम्ल क्षार लवण क्वेश्चन, वहां पे मैंने बताया था आपको, चाहे लाल चींटी हो, भौरा हो, बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, जब गलती से ये सब काट ले आपको तो आपके बॉडी में जो है ना फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड इंटर कर जाती है और वही एसिड अंदर में वाटर के साथ रिएक्शन करती है और दर्द का आपको अनुभव होता है। समझ गए होंगे आप, ये तो याद करना। अब सवाल है इससे राहत कैसे होगा भाई। अधिक बाय मिस्टेक आपको काट ले, क्या करेंगे हम लोग, तो आप किसी लोहा से कटे वाले जगह पे आप क्या रगड़िए, क्योंकि ये एसिड है, ये क्या है एसिड है। और लोहा क्या बेसिक नेचर होता है, या कोई आप इस पे बेस डाल दीजिए, देखिएगा दर्द धीरे धीरे क्या होती है, राहत हो जाता है। दर्द क्या है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, वही आंसर दिया है मेथेनोइक एसिड। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, फॉर्मिक, क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। या इसी को ये मिथेनोइक एसिड क्या है, IUPAC नेम है। क्या नेम है, IUPAC नेम है।
जिसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया भी था, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। मैंने बताया भी था आपको था। दूसरा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? बोरेक्स के निर्माण के लिए, बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिए बोरेक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने बोरेक्स का फॉर्मूला आसानी से हमारे क्लास में पढ़ा होगा। चलिए ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है ना, आप हमारे वीडियो लेक्चर से देख के बताइएगा। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए क्या, बोरेक्स के निर्माण के लिए तो इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था थ्योरी क्लास में। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। एक होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो बोरेक्स में जब बोरेक्स का निर्माण करते हैं उस समय वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। मैंने बताया था आपको थ्योरी क्लास में। क्यों यूज करते हैं? सवाल तो ये है ना, इसको यूज क्यों नहीं करते हैं, सवाल ये भी है ना। तो मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाया हूं, आप जाके देखिए और बताइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपसे नहीं बना तो चिंता नहीं कीजिएगा, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उससे ज्वाइन होइए और पूछिए, क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत ही वहां बारीकी से समझाया था आपको, इसलिए यहां बताने का उचित नहीं बनता है। फिर भी यदि नहीं बनता, आपसे नहीं खोज पाते हैं, आप हमको एसएमएस कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई बता दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नया देखिए क्वेश्चन है। धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता कहा जाता है। मतलब कोई धातु देखे है ना, धातु मान लीजिए, धातु खींचिए खींचिए और वायर के रूप में बदल दीजिए, तो यह एक धातु का प्रॉपर्टी है। उस धातु को कहते क्या है भाई? तो सिंपल सी बात है, लचीलापन नहीं कहते हैं। आघात वर्धनीय होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आघात वर्धनीय में होता है मेलेबिलिटी। क्या होता है? मेलेबिलिटी। इसमें धातु को पीट पीट कर थीन शीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मोटा धातु है, इसको हैमरिंग लीजिए, क्या लीजिए हम लोग? हैमरिंग लीजिए, और इसको क्या पीटिए। जब ये बड़ा में कन्वर्ट, थीन शीट बन जाता है ना, थीन शीट में बदल जाता है, हम उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। इसलिए साथ उसमें होगा नहीं। दूसरा मधुर और स्पष्ट, ये भी नहीं होगा भाई। प्रवाहकत्मक, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? लचीलापन। देखिए क्या आंसर दिया हुआ है, देखिए वही आंसर दिया हुआ है। देखिए कितना आसान पूछता है पॉलिटेक्निक में, आप सोच सकते हैं इस यदि क्या बोला जाए। आप देखिए ना, आप देखिए, खुद सोचिए मेरे दोस्त, प्रिपरेशन साथ ही आपको कितना मदद कर सकता है।
और आपको ये भी देखना पड़ेगा आप कितना मदद ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मदद नहीं मांगिएगा मदद देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समय के अनुसार नोटिफिकेशन को प्राप्त कीजिए, और कब कौन सा वीडियो आ रहा है उसको आप अच्छे से देखिए। उसके बाद देखिए ना, पैरामेडिकल अब पॉलिटेक्निक कहाँ जाता है, नई हवा में उड़ गया ना, फिर आप हमको कहिएगा। लेकिन आप क्वेश्चन 31 से लेकर 60 तक देखिए पूरा का पूरा, और आपको देखना पड़ेगा यदि पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करना है तो, देखना पड़ेगा यदि आपको पैरामेडिकल क्वालिफाई करना है तो, यदि नहीं करना है तब तो बात अलग है, तब देखिए ना देखिए कोई से प्रभाव नहीं पड़ता है। करना है तो देखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं डिप्लोमा इंजीनियर बन जाए, मजा लेना है, तो आपको तत्काल अभी वीडियो देख कर सजा लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा सजा। आपको समय देना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और आप देखिएगा क्या एक भी क्वेश्चन हमारे नोट्स कॉपी से अलग होता है क्या? कभी नहीं होगा। देखते रहिए। आज देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। देखिए, अधातु है लेकिन चमकदार है, तो कितना एक्सेप्शन है ना। मैंने उसमें बताया था ये एक्सेप्शन है किसका? अधातु का। अधातु क्या होता है? चमकदार नहीं होता है। लेकिन एक अधातु ऐसा है जो चमकदार होता है, और उस अधातु का नाम था आयोडीन। क्या नाम था? आयोडीन। आयोडीन। अब कभी कभी आपसे पूछ सकता है आयोडीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आयोडीन जो है ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। ग्रुप ये पीरियड नंबर कौन सा है? ये पीरियड नंबर आपका 6 से बिलोंग करता है। और इस ग्रुप में और कौन कौन एलिमेंट होता है? तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटाइन होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो देखिए एटॉमिक नंबर निकालते कैसे, आपको बेसिक क्लास में साफो साफ बतलाया था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। आइए देखिए, यहां लिखिए 8 18 18 32। देखिए क्या है? 8 18 18 32, 8 18 18 32 है। इसका एटॉमिक नंबर आपको जानना चाहिए, 9 होता है। अब देखिए क्या है, 9 प्लस 8 17, इसका 17 है। 17 प्लस 18 कितना? 35। 35 प्लस 18 कितना? 53। तो 53 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 50। देखिए आयोडीन का कितना वो दिख रहा है? 53 दिख रहा है। कैसे निकाले देख लीजिए। यदि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने में परेशानी होती है, आप प्रिपरेशन साथी पर कमेंट कीजिए, या आप टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर बतलाइए सर मुझे डाउट है, तो आपको मैं रिवर्स बतलाऊंगा कैसे याद करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन एलिमेंट का कितना परमाणु संख्या होता है, कितना द्रव्यमान संख्या होता है, सब मेथड बताएंगे आपको। देखिएगा छू मंतर हो जाएगा आपका, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका।
जैसे अभी हो गया ना आयोडीन का ना, बाय मिस्टेक पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा अधातु है और उस अधातु का परमाणु क्रमांक कितना है जो अधातु होते हुए भी चमकता है, तो 53 कैसे निकाले देख लिए। आइए बढ़िए अगर अलग आगे क्वेश्चन की ओर देखिए, आंसर क्या दिया, आयोडीन दिया हुआ है। देखिए क्या दी, ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया करता कौन है, जो 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 अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। अब सवाल है अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो यही तो बोलता हूं ना, हमारा हर एक नोट से क्वेश्चन आ रहा देख लीजिए। तो मैं याद करना बताया था, एक सीरीज बताया था कौन अत्यधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील धातु है। तो देखिए वह क्या बताया था, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक क्या था, नाना मांगे अल्लू, जफर फिर नहीं सो पाएगा, हाइड्रोजन कॉपर Hg Ag Au Pt। देखिए ना, ये तीनों चारों होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु, लेकिन मैग्नीशियम से लेकर लेड तक आप कह सकते हैं ये सब होता है कम क्रियाशील धातु। ये सब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ पोटासियम बेरिलियम कैल्शियम सोडियम करती है, ये सब हीट करने के बाद अभिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है नहीं करती है, क्या आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा आंसर। देखिए सोडियम भी दिया हुआ है, कैल्शियम भी दिया हुआ है, पोटासियम भी दिया है, आंसर के वो कौन है, मैग्नीशियम। सोडियम कैल्शियम पोटासियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए आंसर क्या, मैग्नीशियम दिया हुआ है। देखिए अत्यधिक तनु, देख रहे हैं आप, कल जो क्वेश्चन आपको मैं बताया था वहां जस्ट अभी फिर से आ रहा है। कितना बार एक क्वेश्चन को बताए, इसलिए बोलते हैं आप एक बार मेरा वीडियो को देख लीजिए ना, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 1% डाउट नहीं रहेगा। आप देखिए कैसे बनता है, आप पढ़े भी होंगे। जब कोई धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो ये जो है वाटर का निर्माण करता है। क्या करता है, वाटर का। लेकिन जब HNO3 जो है अत्यधिक, क्या ले लीजिए, तनु ले लीजिए आप, और धातु के साथ अभिक्रिया कराइएगा, फिर भी बनता है H2O। लेकिन दो अधातु है ऐसा, सॉरी दो धातु ऐसा है, कौन धातु है, वो है मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। कल 2022 देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वहां पे ये ऑप्शन दिया हुआ था, कौन धातु NO3 के साथ अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस देता है, ये पूछा गया था। बस थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। अब बोल रहा है क्या,
अत्यधिक तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से कौन गैस निकलेगा? तो जब मैग्नीशियम या मैग्नीज अभिक्रिया करेगा तनु HNO3 के साथ तो H2 गैस निकलता है, ना कि वाटर निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? H2 हो जाएगा। कौन दो धातु है? मैग्नीशियम मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीशियम। कंडीशन क्या है? अत्यधिक तनु होना चाहिए, यही तो कंडीशन है। ये दोनों भी वाटर बना देगा जब ये कॉन्क ले लीजिएगा, तनु ले लीजिएगा, कॉन्क ले लीजिएगा। कोई डाउट इसमें? आइए देखते हैं नया क्लास, नया पॉइंट देखते हैं। देखिए क्रियाशीलता का क्रम है, कितना बार बताएंगे आपको। देखिए देखिए इसको बहुत बारीकी, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन था, बताया था मैं आपको। क्या था? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? नाना मांगे अल्लू, जफर फिर नहीं सो पाएगा। देखिए कौन कौन आ रहा है, देखिए मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद एल्युमिनियम है, तब जिंक है, तब आयरन है। यही तो उठा के यहां डाल दिया गया है ना आपके यहां पर। देखिए मैग्नीशियम ये दो तो नहीं होगा, पक्का है, क्योंकि पहले सॉरी ये हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम ये दोनों नहीं होगा। अब सवाल है ये होगा या ये होगा। देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम दोनों दिया हुआ है, जिंक दिया है, आयरन दिया, पहले जिंक है तब आयरन है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख रहे हैं डायरेक्ट सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, इसे क्या बताया आप लोग को? देखिए आंसर क्या दिया है? बी दिया हुआ है। सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को डैश द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है संयोजन से। देखिए देखिए सल्फाइड अयस्क जैसे HgS को ऑक्साइड में करते हैं, HgO होना चाहिए, होता है SO2। PbS को O2 में करते हैं, PbO बनता है और SO2 निकलता है। Cu2S को ऑक्सीजन से करते हैं तो Cu2O निकलता है। CuS को O से रिएक्शन करते हैं, CuO बनता है और SO2 निकलता है। तो ऑक्सीजन का उपस्थिति किसमें होता है? क्या संयोजन में होता है, क्या नहीं होता है? अब चयन में नहीं होता है, निस्तापन में जो है ना ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। बिना ऑक्सीजन का होता है निस्तापन, जिसको आप इंग्लिश में मैंने पढ़ाया था बेसिक क्लास में, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन तो कैल्सिनेशन नहीं होता है। अब भूनने को हम बोले थे रोस्टिंग, क्या बोले थे? रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऐसा होता है जिसको बोलते हैं जालन या भूनना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए डी दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, Fe2O3Al Fe प्लस Al2O3। देखिए यदि आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा क्लास 10th का, वहां पे एक रिएक्शन था थर्मिट रिएक्शन। क्या था? इस रिएक्शन को वहां पे बोलते थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में उष्मा निकलती है और उष्मा को रिलीज करके हम नया नया उससे काम कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए इस रिएक्शन का उपयोग कहाँ करते हैं? दो रेलवे को ट्रैक को जब जोड़ना होता है ना, आप देखते हैं दो ट्रैक के बीच देखिए गैप होता है, जब ये दोनों ट्रैक को आपस में जोड़ना होता है तो इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं।
और इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, मतलब क्या, उष्मीय अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, एनर्जी नहीं निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, उष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं। इसका काम क्या आप समझ गए कि जब किसी दो लोहा को, दो स्टील को आपस में जोड़ना होता है तो इस अभिक्रिया का यूज करते हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे पटरी जो आपस में जोड़ना होता है, वहां पे जाके यही रिएक्शन को क्रिएट करते हैं और जिससे आसानी से दोनों पटरी क्या जुड़ जाती है। तो आंसर क्या होगा, बी। देखते क्या आंसर दिया हुआ है, देखिए बी दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं। देख रहे क्या है, देखिए क्या है, आपको मैं पढ़ाया था, दो तत्व ऐसा है, बारीकी से सुनिए, दो तत्व ऐसा है, वह तत्व है कॉपर और Ag, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद काला बन जाता है। ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ये सल्फर से अभिक्रिया करता है तो काला बन जाता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है, इसमें हीट देना पड़ता है हम लोगों के द्वारा, लेकिन इसमें हीट देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जब सिल्वर सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है ना, अपने आप वो काला बन जाता है। जब ये क्रिया करता है, बनता क्या है, Ag पे चार्ज प्लस होता है, सल्फर पे -2 होता है, तो क्या बनेगा, Ag2S बन जाता है। क्या बन जाएगा, Ag2S बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड, इसी को बोलते हैं Ag2S बोलते हैं। और इसी का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने के बाद उसमें कालापन आ जाता है, तो आता कौन है, Cu धातु है, उसका CuO हो जाता है फॉर्मूला। तो आंसर क्या हुआ, सिल्वर सल्फाइड। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए वही आंसर दिया हुआ है। देखिए बिजली के तारों को जोड़ने के लिए, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो सोल्डर। आप अरे बच्चे से हम लोग गांव सब में आप बोलते हैं भैया सोल्डरिंग कर दिए, सोल्डरिंग कर दिए, सोल्डरिंग कर दीजिए। किसमें सोल्डरिंग कीजिए भाई, आप दो तार ले जाते होंगे, तार में सोल्डरिंग करते होंगे, आंसर क्या होगा, सोल्डर, जिसको बोलते टांका बोलते। देखिए कितना डे टू डे लाइफ में अभिक्रिया उपयोग हो रहा है, और वही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आंसर क्या दिया, सोल्डर। देखिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो क्लास 10th के कार्बन और उसके यौगिक में पढ़ाए थे आपको, वनस्पति तेल में डबल बॉन्ड होता है, वनस्पति तेल को बोलते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कब होता है, जब आप निकल देते हैं, ये तो याद करना था, क्या देते हैं, निकल देते हैं आप। तो निकल यहां पे क्या है, कैटलिस्ट है। अब सवाल है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वह पदार्थ होता है जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है,
वेग को बढ़ा देती है, वेग को बढ़ा देती है। वो यहां पर निकल क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए क्लियर आंसर दिया है, बी दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है, इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है, क्या देता है, इथोन, इथेन देखिए क्या होता है, इथेनॉल, ये होता है इथेनॉल, CH3 CH2OH होता है। ये अभिक्रिया जो होता है H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में होता है। यही तो इथेनॉल का फॉर्मूला है मेरे दोस्त, यही है इथेनॉल का फॉर्मूला। जब H2SO4 लीजिए या H+ लीजिए तो ये बनता था इथीन, याद कीजिए कैसे बनता था, इसका बहुत लंबा प्रोसेस कहानी है, जब क्लास 12th में आप पढ़े होंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या पढ़े होंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आइए मैं मैकेनिज्म बतलाता हूं कैसे होता है। देखिए क्या है, ये आपका CH3 है, CH2 है, OH है, ये H+ के पास जाके लोन पेयर है, जाके अटैक करेगा, तो ये बनता है CH3 CH2 बनता है, और ऑक्सीजन H और H बनता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। जब इसको आप हीट करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके बाहर निकल जाता है और बनता है CH3 CH2 प्लस चार्ज बनता है, और यहां पे लगाते हैं हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं, और क्या बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। देख रहे ना कैसे बनता है, आंसर क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। कोई डाउट क्या, आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। पानी में एसिडिक अम्ल के घोल को वेगनर कहा जाता है, बात सही है। जब एसिडिक वाटर में एसिडिक अम्ल को मिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं विनेगर, विनेगर कहते हैं। लेकिन सवाल ये कितना परसेंट मिलाते हैं, ये तो खैर आपको आंसर याद करना है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट आपको याद करना है। ये भी क्वेश्चन है कार्बन इट्स कंपाउंड से है, देख लीजिए, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, देखिए ए हो जाएगा आंसर। मेरे दोस्त इसमें याद करना है, समझना कुछ नहीं है। देखिए आपको हम लोग क्या बोले थे, आपको हम बोले थे इस चैप्टर में हम लोग क्या देखें, जो हमारे नोटबुक में पढ़ाया गया है ना, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया है। क्योंकि वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम तेजी से खींच रहे हैं। यदि आपको चाहिए 1 बाय 1 पढ़े, मतलब हम बोले आप सिर्फ सुने, तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, उससे ज्वाइन कीजिए, और जो भी डाउट होता है प्रिपरेशन साथी को बताइए। यहां पर जो भी टीचर आए हैं बस आपको सहयोग देने के लिए आए, आपको सपोर्ट करने आए कि आप आगे बढ़ सके, आप आगे बढ़े, इस बार आप बाजी मारे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए 1 बाय 1 पढ़ने के लिए। निश्चित तौर पे हर क्वेश्चन आप देखिएगा, हमारे नोट को छोड़ के कहीं से नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा ना, हर साल ही आते आया है, इस बार भी आएगा, देखिएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हम लोग हैं। देखिए परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है, देखिए दोस्त ये भी तो याद करना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 290 केल्विन होता है, इसमें कोई डाउट है क्या। अरे जैसे वाटर का गलनांक होता है कितना, सॉरी वाटर का गलनांक होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का क्वथनांक होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो याद करना है आपको, है ना, बस वही आपको क्या याद करना पड़ेगा।
आइए नया क्वेश्चन देखते क्या है। एस्टर अल्कोहल और कार्बोनिक अम्ल देने के लिए अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, किसे कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। इसको भी दोस्तों क्या करना है, आपको याद करना है। आप जाइए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक जो चैप्टर दिया हुआ है वहां जाके पढ़िए, हमारा नोट्स में पूरा का पूरा क्लियर किया हुआ है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप इसको खोजिएगा और बताइए कहां पे दिया हुआ है। नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल पे बताइएगा, टेलीग्राम पे बताइएगा, आपको मैं बताऊंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं बताऊंगा आपको। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। मेटालॉइड्स उपधातु है। मेटालॉइड्स बोला, मेटा देखिए इसको था पढ़ने से अजीब लग रहा होगा ना। देखिए मेटालॉइड्स इसको बोलते हैं मेटा, METALLOIDS, मेटालॉइड्स कौन उपधातु है। कितना आसान तो क्वेश्चन है यार। कितना उपधातु है तो 7, कहीं 7 लिखा होता, कहीं 8 लिखा होता है। कौन कौन है सुनिए, याद कैसे करते हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती है। देखिए क्या, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती है। बी मीन्स बोरोन, एस आई मीन्स सिलिकॉन, जी मीन्स जर्मेनियम, एस मीन्स आर्सेनिक, एस मीन्स एंटीमनी, हेलियम, एस्टेटाइन। तो ऑप्शन क्या दिया, सिलिकॉन। आंसर क्या हुआ, सिलिकॉन। देख रहे हैं ना कैसे याद करते हैं। ट्रिक देखिए आप, ट्रिक क्या, देखिए ट्रिक देखिए दोस्तों। आपको ऐसे यदि ट्रिक चाहिए अलग अलग चीज को याद करने के लिए केमिस्ट्री में, तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए कौन सा ट्रिक, किसको याद करने का ट्रिक चाहिए आपको, मैं दूंगा। इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं ऐसा ट्रिक दूंगा जो कभी नहीं भूलिएगा। क्या आप ये ट्रिक भूल पाइएगा। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती है। इसके में पहले ट्रिक दिया था, याद है ना। कौन बनेगा करोड़पति, नाना मांगे अल्लू, जफर फिर नहीं सो पाएगा। क्या भूल पाइएगा इस ट्रिक को। जो ट्रिक चाहिए सिर्फ कमेंट कीजिए टेलीग्राम चैनल पे या हमारे चैनल पे। हर ट्रिक मैं ऐसा ट्रिक दूंगा लगेगा हाँ ट्रिक दे रहा हूं। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देख धातु ऑक्साइड और अम्ल, धातु ऑक्साइड और अम्ल देखिए क्या बनाती है। धातु ऑक्साइड जैसे मान लीजिए ZnO लीजिए, अब प्लस अम्ल HCl ले लीजिए, तो श्योर है कैसे देखिए बनता है। Zn+2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, ये H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ये दोनों मिलके तो वाटर बन जाता है। देखिए वाटर दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या, ZnCl2, ये लवण है, लवण साल्ट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं हम लोग, ये साल्ट बोलते हैं। इसी साल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। आंसर क्या हो जाएगा, लवण। सोचिए कितना बेसिक चीज पूछा गया जनरली आपसे। देखिए क्या आंसर दिया, लवण दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा देखिए अपने हम टीम को बुला रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया है।
क्या 53 नंबर था। सेव हो गया।